Hello students, in this video I will discuss that what are the rules for writing the IUPAC names of alicyclic compounds. Now alicyclic compounds are the cyclic compounds. Now the first point you have to remember is that when we are writing the name, the IUPAC suffix used will be either the ane means the saturated one, ene for the double bond, and if the triple bond is present then we will use the ine. And the IUPAC prefix will be your cyclo. So if you have this compound, then the name will be cyclo. It is 1, 2, 3. 3 carbon chain means it is cyclopropane. Similarly, if you have this one, so it is having the 4 carbon, so it will be cyclobutane. Similarly, a 5 carbon chain means cyclopentane. If you have a double bond present in this, then the name will be cyclopentene. A double bond is present. And if it is a 6-membered ring and we are having a double bond, then its name will be cyclohexene. Means if the double bond is present, then we are using ene, triple bond, wine, and if no bond is there, it is saturated one, then we will use ine. The next point is, if 2 or more alkyl groups are present or other substituents are present in the ring, then the substituent which comes first in the alphabetical order will be given the lowest number according to the lowest sum rule. You see in this example, it is the methyl group and over here it is the propyl group. अब हम इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन since M comes before P, so M will be given preference. So it will be your carbon number 1, 2, 3, 4. So it will be 1 methyl, 4 propyl, and then it will be the cyclohexane. Now see in this, it is methyl, ethyl. E comes before M. So the numbering will start from this end, then it will move towards Me according to the lowest sum rule. So its name will be 1 ethyl, 2 methyl, cyclopentane. See the next example. अब बेटा देखो, अभी हमने बोला कि मिथाइल और इथाइल में से इथाइल को प्रेफरेंस मिलेगी. अगर इथाइल को प्रेफरेंस मिलेगी तो यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू होगी, मानो सपोज करो यहाँ से होती है 1, 2, 3. अब यहाँ पे जब आप जैसे 1, 2, 3 करते हो तो लोएस्ट सम रूल निकालो, तो इट विल बी 1 + 3 + 3. पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पोजीशन पे, तो कितना आता है 7. अगर हम नंबरिंग मिथाइल से शुरू करते तो ये आता 1, 2, 3. देन द लोएस्ट सम रूल विल बी 1 + 1 + 3, इट इज 5. तो लोएस्ट सम रूल जो है वो यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि हर समय हम ये देखेंगे कि हमेशा हम ये ऐसा नहीं है बेटा कि हम हमेशा ये देखेंगे कि अरे भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लिया जाए, एम और ई में देख लिया जाए. नहीं, हमें लोएस्ट सम रूल को भी ध्यान में रखना है. दिस मीन्स, तो यहाँ पे हम जनरल क्या कह सकते हैं बेटा, मोर ब्रांचिंग या मोर ब्रांच गेट्स द लोएस्ट नंबर. तो बेटा अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 1 dimethyl and then it is cyclohexane. See the next point. अगर रिंग के पास और साइड चेन में दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो भी जो कंपाउंड होगा वो साइक्लोएल्केन का डेरिवेटिव माना जाएगा, यानी कि पेरेंट जो है वो साइक्लोएल्केन माना जाएगा. लेकिन अगर रिंग में लेसर नंबर ऑफ हाइड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है
तब जो है वो चेन का डेरिवेटिव माना जाएगा. दिस मीन्स द साइक्लिक रिंग विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट. सी ओवर हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे साइक्लिक में काउंट करो तो आप देखोगे 5 कार्बन है, और अगर आप चेन में काउंट करते हो 1 2 3 4 5, देन ऑल्सो इट इज 5 कार्बन चेन. तो यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं. जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये डेरिवेटिव किसका माना जाता है? साइक्लो का. तो ये साइक्लो 5 कार्बन की चेन है, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन. और सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया? चेन. कितने कार्बन की चेन है? 5 की. सो इट विल बी पेंटाइल. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो बेटा, यहाँ पे ये 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड है. यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आती है. तो 5 और 6 में से अगर आप देखोगे तो 6 विल गेट दी प्रेफरेंस. तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? साइक्लोहेक्सेन का. लेकिन अब आती है बात कि हम चेन को नंबर कैसे करते हैं. क्योंकि ये इसको प्रेफरेंस मिल रही है, सो दिस विल बी योर कार्बन नंबर 1. जिससे रिंग से अटैच हो रहा है चेन, वो हमारी कार्बन नंबर 1 होगी. चेन को उस तरफ मूव करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए. तो 1 2 3 4 एंड दिस विल बी नाउ ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट. सो इट विल बी 1 methyl and it is a 4 carbon chain, so it will be butyl. 1 methyl butyl cyclohexane. अब इस पे आप देखो बेटा, इधर यहाँ पे ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट होगी. और ये यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है. अब नंबरिंग किस तरफ से शुरू होगी? अब होगी यहाँ से 1 2 3 4 5. क्यों होगी? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है और इस लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही शुरू होगी. नाउ इट विल बी 2 साइक्लोप्रोपाइल. और ये किसका डेरिवेटिव है? अब चेन का डेरिवेटिव है, तो इट विल बी पेंटेन. सो दीज आर दी कंडीशंस. अगर बराबर है या ज्यादा है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? रिंग को. और अगर रिंग के कार्बन छोटे हैं तो हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? चेन को. सी द नेक्स्ट पॉइंट. इफ द साइड चेन कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप, अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, चाहे रिंग में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, कितना भी ज्यादा हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में आ गया. फॉर एग्जाम्पल यू सी ओवर हेयर कि अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे लाइक दिस, तो अब आप प्रेफरेंस किसको दोगे? डबल बॉन्ड को इंस्टेड ऑफ दी साइक्लिक वन. तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी 1 2. सो इट विल बी नेम्ड एज 2 साइक्लोब्यूटाइल एंड 2 कार्बन चेन है, सो इट विल बी इथीन. अब आ जाइए बेटा, एक और एग्जाम्पल आप इसमें कंसीडर करो. सी दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे आप कहाँ से नंबरिंग करोगे? वहां से करोगे जहाँ पे कीटोन ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता हो. तो ये नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4. तो अब आपका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो अब आपके कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 साइक्लोपेंटाइल. अब क्या लिखेंगे हम? 4 कार्बन है तो ब्यूट. किस पोजीशन पे ट्रिपल डबल बॉन्ड है? 3 पोजीशन पे इन और 2 पोजीशन पे ऑन. सो लाइकवाइज यू कैन नंबर इट. तो ये याद रखेंगे कि अगर साइड चेन में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है तो साइड चेन को प्रेफरेंस मिलती है. सी द नेक्स्ट पॉइंट. अगर हमारे पास बेटा 2 एलिसाइक्लिक रिंग्स अटैच्ड होती हैं सिंगल चेन के अराउंड, देन the compound is treated as a derivative of alkane
irrespective of the number of carbon atoms in the ring or the chain. अब नहीं देखेंगे कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं कि चेन में ज़्यादा हैं. अगर 2 एलिसाइक्लिक रिंग या और मोर देन 2 एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है एल्केन का. सीधा एग्जाम्पल. अब देखो बेटा, यहाँ पे हेयर इट इज़ द कार्बन नंबर 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से ये 2 एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड हैं. और कैसी हैं? 1 2 3 4 ब्यूटाइल. तो ये साइक्लोब्यूटाइल. तो ये डेरिवेटिव बनता है इस एल्केन की चेन का. सो इट्स नेम विल बी डाई साइक्लोब्यूटाइल, and since it is the one carbon, so it will be methane. Similarly, you see over here, it is 1 2 3 3 कार्बन की चेन है. 3 कार्बन की चेन से क्या ग्रुप अटैच्ड है? साइक्लोपेंटाइल. कितने हैं? 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं. Here it is also treated as the substituents. So it will be dicyclopentyl. अब बेटा देखो, ये क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन नंबर 1 ही था, एक ही कार्बन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे पास 3 कार्बन की चेन है. तो ये जो डाईसाइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, ये एक 1 पोजीशन पे अटैच्ड है और एक ये 3 पोजीशन पे अटैच्ड है. सो 1,3 डाईसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन. लाइकवाइज यू कैन नेम द कंपाउंड. सी द नेक्स्ट वन. मेरे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी एलिसाइक्लिक रिंग के अंदर, या कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर साइड चेन को लीस्ट नंबर मिलता हो. सीधा एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि जो नंबरिंग होती है, आइदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी लीस्ट नंबर मिलता है और सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर मिल रहा है. अब रिंग को या तो क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मूव नहीं करेंगे बेटा 1 1 2, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो इधर आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ही मूव करा जाएगा. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. अब आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी कह सकते हो कि यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो इसको कार्बन नंबर 1 दे सकते थे. 2 3 4 5 6. ये इस वाले में जब हमने नंबरिंग इस तरीके से करी है क्लॉकवाइज, तो अब लोएस्ट सम रूल अगर आप निकालिए तो 1 सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, द अदर कम्स एट द 6. तो लोएस्ट सम रूल आ जाएगा 7. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो लोएस्ट सम रूल आता है 2 + 3 5. तो लोएस्ट सम रूल आ रहा है 5 पे. तो इसके लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो ये वाला नॉमेनक्लेचर सही होना चाहिए था, लेकिन बेटा करेक्ट आता है ये वाला y, दिस वन y, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट 1 पोजीशन, और हम वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलता हो. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. So the numbering will start from this end only, not from this end. This will be incorrect. तो करेक्ट का नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1,6 डाईमिथाइल cyclohexane. This is your correct nomenclature. Though it is violating the lowest sum rule, but due to the first point of difference, this is correct over this. Same way, in this one, the numbering will start from this end and will move in the anti-clockwise direction. So 1 2 3 4 5 6. So its name will be 1-methyl 3-nitro cyclohexane. Now see the next point. If the ring contains the multiple bond, यानी कि रिंग के अंदर तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो साइड चेन है उसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है,
तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा वही हमारा पेरेंट होगा, और जो हमारा रिंग हो जाएगी वो हमारा फिर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सीधा एग्जाम्पल, इसमें ये साइक्लिक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो साइड चेन है, साइड चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड और OH ग्रुप में प्रेफरेंस जो है वो OH को मिलती है, इसीलिए जो ये चेन होगी इट विल बी द पेरेंट चेन एंड दिस रिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका नेम हो जाएगा बेटा, अब सबसे पहले तो अब चेन को नंबरिंग करेंगे, सो इट विल बी 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो जाएगी ये बेटा। और इस 4 कार्बन की चेन में जो हमारे पास पोजीशन आती है डबल बॉन्ड की, वो किस पोजीशन पे आएगी? इट विल बी 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड। तो अब इसका नेम हो जाएगा बेटा, 3 पोजीशन पे क्या लगा है हमारे पास? साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। बिल्कुल जैसे कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, एंड देन इट विल बी ब्यूटेन 1 ऑल। 4 कार्बन की चेन है, सो ब्यूटेन 1 ऑल। फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, सो इट विल बी लाइक दिस। नाउ सी ओवर हेयर, अब इसमें बेटा देखो COH ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग किस एंड से शुरू होगी? COH से। 1 2 3 4 5। अगेन दिस कार्बन विल बी ट्रीटेड एज कार्बन नंबर 1, क्योंकि ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ये कार्बन नंबर 1 होता है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। सो 1 2 3 4। तो अब इसका नेम कैसे हो जाएगा? 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, किस पे? इस सब्स्टिट्यूएंट के 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, सो इट विल बी 4 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है? साइक्लोहेक्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 3 पोजीशन पे, सो इट विल बी 3 क्या है? En, एंड देन इट विल बी YL, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है। एंड 5 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी पेंटेनोइक एसिड। सिंपल। तो आपको ये देखना होगा कि जहाँ पे भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस उसको मिलती है तो हम उसको पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सीधे अनदर पॉइंट, इफ द रिंग एंड द साइड चेन बोथ कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, तो अब बेटा क्या करोगे कि अगर साइड चेन में हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए, साइड चेन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आपके रिंग में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया इसका इफेक्ट, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे साइड चेन में COH में प्रेजेंट है और रिंग के अंदर OH में है। COH और OH में प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रायोरिटी COH को मिलती है, तो ये हमारा पेरेंट हो जाएगा। दिस मीन्स द चेन विल बी ट्रीटेड एज द पेरेंट, सो COH विल बी नंबर्ड एज कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूएंट का जो आपके पास ये वाला कार्बन है वो इस चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कार्बन नंबर 1 2 3। तो अब इसका नाम आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इट विल बी दी 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा वाला? और इसके भी 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? साइक्लो। 5 कार्बन है, सो पेंट। 1 पोजीशन पे क्या लगा है? EN एंड देन you will come to the chain. The chain is a 4 carbon chain, means but 3 पोजीशन पे लग रहा है En डबल बॉन्ड, एंड देन 1 पोजीशन पे है ओइक एसिड। तो हम ये देखेंगे बेटा कि कौन सा हायर प्रायोरिटी में है, उसको हम प्रेफरेंस दे देंगे। सी द अनदर एग्जाम्पल। नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल वी हैव a cyclic ring containing a ketonic group,
और साइड चेन है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वन इज OH, द अदर इज अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। अब इस OH और सेकेंडरी अमाइन और कीटोन में से प्रेफरेंस किसको मिल रही है? प्रेफरेंस जाएगी कीटोन को। तो जब कीटोन को प्रेफरेंस जाएगी तो वो हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, यानी कि वो हमारी पेरेंट हो जाएगा। और व्हेन इट विल बी द पेरेंट, दिस चेन विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो जहाँ पे भी बेटा ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, वो हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, उसी को हम पेरेंट मानेंगे। तो अब आप देखो बेटा, ये हमारा डबल बॉन्ड है, कीटोनिक ग्रुप है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कार्बन नंबर 1 और ये हो जाएगा 2। अब इस 2 पोजीशन से रिंग चेन लगी हुई है, सो किस किस नंबर पे है? सो इट विल बी योर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। अब आप इसका नेम लिखिए बेटा, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, है ना। और सेकेंडरी अमाइन में अमाइन हम लोग यूज़ करते हैं, अमाइनो हम यूज़ करते हैं जब हम उसका सेकेंडरी प्रेफरेंस लिखते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे जब वो हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है। सो अमाइनो इज यूज्ड, किस पोजीशन पे है? और इसके लिए OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। तो अमाइनो और हाइड्रोक्सी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अमाइन पहले आता है, हाइड्रोक्सी बाद में आएगा। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? अमाइनो का। ये अमाइनो 5th पोजीशन पे लग रहा है, अमाइनो। अब इस अमाइनो से जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारा, इससे इथाइल ग्रुप लगा है। तो ये है हमारा 5 पे बेटा अमाइनो है, लेकिन इससे क्या लग रहा है? N इथाइल। इथाइल ग्रुप किससे अटैच्ड है? नाइट्रोजन से। सो N इथाइल। नॉट लाइक दिस, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, N इथाइल। N से इथाइल ग्रुप लग रहा है, 5 पोजीशन पे क्या लग रहा है? अमाइनो। और ये जो ग्रुप लग रहा है ये किस पे लग रहा है? सेकेंड पोजीशन पे। सो इट विल बी 2 N ethyl 5 amino. Now you come to the position of hydroxy. It is 2 hydroxy. अब ये किसकी चेन है? 5 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी पेंटाइल। तो ये तो हमारा इस चेन का नाम हो गया पूरा। अब क्या बचा? अब हमारे पास रिंग बची। रिंग के लिए हम यूज करेंगे साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्से 1 पोजीशन पे ऑन, हेक्से नॉन। सो लाइक दिस यू कैन नेम द कॉम्प्लेक्स वन। सी द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हमारे पास साइड चेन और एलिसाइक्लिक रिंग में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब कैसे डिसाइड करेंगे? तब हमें बेटा अपने कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। पहला वाला पॉइंट देखो कि अगर हमारे पास कि एलिसाइक्लिक में जो कार्बन एटम्स हैं या तो बराबर हों या ज़्यादा हों। अगर बराबर भी हैं साइड चेन में और एलिसाइक्लिक के कार्बन एटम्स, या ज़्यादा है रिंग के अंदर, तो वो किसका डेरिवेटिव माना जाता है? रिंग का डेरिवेटिव माना जाएगा, रिंग पेरेंट माना जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट कंडीशन है, साइड चेन में ज़्यादा है, तो वो साइड चेन का डेरिवेटिव माना जाएगा। सीधा एग्जाम्पल, साइड चेन में भी कीटोन प्रेजेंट है और रिंग के पास भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब रिंग के पास 6 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। तो 4 और 6 में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? 6 कार्बन एटम को। इसका मतलब ये जो साइड चेन है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और पेरेंट बन जाएगा रिंग। सो इट्स नेम विल बी अप टू, इसको कार्बन नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे, तो 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? फिर इसके बाद 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है? ऑक्सो। 4 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी ब्यूटाइल। रिंग क्लोज कर दिया, साइड चेन की नंबरिंग हो गई, नेम लिख दिया। अब हम आएंगे रिंग पे, और रिंग पे क्या है? ये साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी हेक्सेन 1 ऑन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, सी दिस वन। बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। यहाँ पे आप देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है, तो 6 और 8 में से किसको प्रेफरेंस मिलेगी? 8 को प्रेफरेंस मिलेगी। तो 8 कार्बन को प्रेफरेंस मिलेगी, इसका मतलब ये पेरेंट बन जाएगा साइड चेन, और जो रिंग हो जाएगी वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा। इस रिंग पे नंबरिंग चेन की हमने नंबरिंग इसी CHO से करी है, क्योंकि CHO को डबल बॉन्ड से प्रेफरेंस मिलती है। सो CHO विल बी ट्रीटेड एज द कार्बन नंबर 1, एंड नाउ ओवर हेयर since it is attached to the carbon number 8, so it will be your carbon number 1 2. now how you write the name? सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे लग रहा है? 8 पोजीशन पे लग रहा है। 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? फॉर्माइल। CHO जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल। 6 कार्बन की चेन है, सो साइक्लोहेक्साइल, दिस इज द नेम of this ring. Now come to the chain part. 8 कार्बन की चेन है, means it will be oct. 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग रहा है in, and then 1 पोजीशन पे लग रहा है al. So likewise you can decide. तो इन शॉर्ट वी कैन जस्ट से कि जिसके पास भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ज़्यादा होगा, तो हम उसको प्रेफरेंस दे देंगे अगर सेम कंडीशन आती है। सी द नेक्स्ट पॉइंट। इफ द एलिसाइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, यानी कि एलिसाइक्लिक रिंग और बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो वो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव माना जाता है। फर्स्ट कंपाउंड के एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, और इससे हमारे पास एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड है साइक्लोपेंटाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सो इट्स नेम विल बी साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। अब आप इसको देखो, यहाँ पे नो डाउट कि कार्बन नंबर दोनों बराबर है, लेकिन बेंजीन रिंग हमेशा पेरेंट माना जाता है। दिस विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। जिससे एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कार्बन नंबर 1। अब यहाँ पे बेटा जो है, हो सकता है रिंग के पास, मानो सपोज करो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होता, तो अब आपको इसका भी नेम लिखना है, तो आप इस रिंग को भी नंबर करोगे। रिंग को नंबर इस तरीके से करते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो इसको आप करोगे 1 2 3, तो 4 5 6, लाइकवाइज यू नंबर द बेंजीन रिंग। यहाँ से नहीं चला क्लॉकवाइज, और कार्बन नंबर 1 इसी को देंगे, क्योंकि इससे ही हमारा जो है एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड है। अब आ जाओ एलिसाइक्लिक रिंग पे, इस पे भी इथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है। इस कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसी कार्बन से। अब रिंग हम उसी तरीके से मूव करेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे, जहाँ पे इथाइल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता हो। सो 1 2 3, लाइक दिस यू कैन रोटेट इट। ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, वरना 5th पोजिशन पे इथाइल आता। सो नाउ यू नेम इट। 1 सब्स्टिट्यूएंट तो एलिसाइक्लिक रिंग है, सो किस पे है? 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगेन इसके उस पे किस पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है? 3 पे इथाइल है। क्या है ये? साइक्लोहेक्साइल। देन यू कम टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हमारे पास 3 पोजीशन पे क्या लगा है? 3 नाइट्रो बेंजीन। बेटा इस वाले कंसेप्ट पे आने से पहले प्लीज़ कॉम्प्लेक्स नंबरिंग की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम रिंग को डिसाइड करते हैं, वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तभी आपके नॉमेनक्लेचर बहुत आसान हो जाएंगे, वरना फिर कंफ्यूज कर जाएंगे आप ना। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ये एक दिन में चीज़ें नहीं याद होती हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, कंसेप्ट समझोगे, तो आप आसानी से IUPAC नेम लिख सकते हो। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर एलिसाइक्लिक रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, और कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप? स्पेशली वो वाला जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे COH है, CHO है, CONH2 है, और आपके पास CN है, COCl है, जो भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन प्रेजेंट है, अगर वो एलिसाइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो वाला कार्बन हम
रिंग के कार्बन के संग इंक्लूड नहीं करते हैं. And in that case, the prefixes and the suffixes are used for the functional group. For example, now see in this, the functional group is written, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होता है बेटा और अगर वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो किसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है देन वी यूज़ एज कार्बोक्सी. सिमिलरली फॉर CHO सब्स्टिट्यूएंट है तो फॉर्माइल और अगर डायरेक्टली अटैच्ड है एलिसाइक्लिक से तो कार्बल डिहाइड. सेम वे फॉर एस्टर्स कार्बोक्सी एल्कोक्सी और एल्काइल कार्बोक्सिलेट. अमाइड्स के लिए यूज़ करते हैं हम कार्बो अमाइल और कार्बो ऑक्सामाइड. साइनाइड के लिए आप यूज़ करते हो साइनो और कार्बोनाइट्राइल. सिमिलरली फॉर असाइल क्लोराइड वी यूज एज हेलो कार्बोनाइल और कार्बोनाइल क्लोराइड एज अ सफिक्स. ये बेटा अभी बहुत मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करोगे, बार बार कंपाउंड्स को ड्रॉ करोगे तो ये धीरे धीरे सब याद हो जाते हैं आपको. Now I'll give you the few examples so that your concept for this is clear. Now see the following examples. फर्स्ट वाला देखिए बेटा, साइक्लिक रिंग है. साइक्लिक रिंग में CHO डायरेक्टली अटैच्ड है. डायरेक्टली तो इट विल बी नॉट ट्रीटेड, द कार्बन विल बी नॉट काउंटेड इन द. अब बेटा पहले सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वाला देखिए बेटा, साइक्लिक रिंग से CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो CHO को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कार्बल डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे. सो इट्स नेम विल बी साइक्लोपेंटेन एंड देन यू जस्ट राइट द नेम फॉर CHO, इट विल बी कार्बल डिहाइड. सी द नेक्स्ट वन. CN के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल. सो यू कैन write down cyclopentane carbonitrile. The next one. अब इसमें से CHO और कीटोन में से प्रेफरेंस किसको मिलती है, CHO को प्रेफरेंस मिलती है ना. तो इट विल बी 1 2 3. अब CHO को जब प्रेफरेंस मिलेगी तो वो कार्बन नंबर 1, ये वाला रिंग का कार्बन नंबर 1 होगा. CHO को कार्बन नंबर 1 नहीं देंगे क्योंकि वो तो काउंट नहीं हो रहा है. उसका नाम तो कैसे लिख देंगे, कार्बल डिहाइड. और 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, ऑक्सो. सो इट विल बी 3 ऑक्सो. क्या है ये, साइक्लो हेक्सेन. 6 कार्बन की चेन है और CHO के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बल डिहाइड, क्योंकि वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है. सिमिलरली ओवर हेयर CHO ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको नंबर नहीं देंगे. किसको नंबर देंगे, रिंग वाले को नंबर देंगे. 2 3. अब 3 पोजीशन पे क्या है बेटा, ऑक्सो. 3 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो. क्या है ये, साइक्लोपेंटेन. और COH के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. किस पोजीशन पे है, 1 पे, कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट 1 ओवर हेयर, क्योंकि अगर 1 यहाँ लिखना है तो ये 1 पे ही कार्बल डिहाइड प्रेजेंट है. अंडरस्टूड है, अदरवाइज यू कैन राइट ओवर हेयर ऑल्सो. इन दिस वन एस्टर है और कीटोन है. एस्टर और कीटोन में एस्टर्स को प्रेफरेंस मिलती है, कीटोन हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाता है. लेकिन ये कार्बन रिंग में काउंट नहीं होगा, बट दिस विल बी 1 2 3 4. नंबरिंग होगी रिंग के कार्बन से. तो 4 पोजीशन पे क्या लग रहा है, ऑक्सो. 4 पोजीशन पे ऑक्सो. देन इट विल बी साइक्लो हेक्सेन. अब आप ये तो आपने इसका लिखा. एस्टर के लिए हम यूज करते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट. तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट जब हम लोग लिखते हैं बेटा, तो एल्काइल जो वर्ड होता है, एल्काइल मीन्स फॉर दिस वन. ये एल्काइल ग्रुप क्या है, दिस इज द मिथाइल. सो इट विल बी रिटन इन फ्रंट. अब आप क्या लिख रहे हो उसके लिए, कार्बोक्सिलेट. तो ये किस पोजीशन पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है. सो इट विल बी 1 कार्बोक्सिलेट. ये बेटा आप टेबल को धीरे धीरे लर्न करोगे, आपको हो जाएगा. सिमिलरली ओवर हेयर दिस इज द अमाइड ग्रुप, CONH2 डायरेक्टली अटैच टू दिस रिंग. इट इज CONH2. हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना, CONH2 रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो CONH2 के लिए हम लिखते हैं कार्बोक्सा अमाइड. अब आप वही कंसेप्ट है, 1 2
थ्री पोजीशन पे क्या है बेटा? मिथाइल। और फिर क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन। और फिर सिंपली 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है? कार्बोक्सामाइड। लाइकवाइज यू कैन नेम दी कंपाउंड्स। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो लोएस्ट नंबर हम उसको देते हैं बेटा, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट of the nomenclature of the alicyclic compounds. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.